सर आपकी आवाज बहुत लो आ रही है। हाँ मेरी सर। आवाज लो आ रही है? रुको 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 यार, रुको, इसको मैं हटा ही देता हूँ। ठीक है, अभी बताओ, अभी आवाज सही आ रही है? हाँ सर। अभी आवाज सही? ओके ओके, चलो। ओके, ओके, चलो, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट। सो लास्ट क्लास में वी वर एट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ना। लास्ट क्लास में हम यहाँ पे थे, हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पे थे। एंड आई थिंक लास्ट क्लास में हमने कहाँ पे छोड़ा था? किसी को कुछ याद है क्या? Let me just see. Okay. Okay. हाँ, okay. So today we have to study this. Okay. ठीक है। So यहाँ तक हमने पढ़ाई की थी। ओके, ग्रेविटेशन, अच्छा जैसे मैंने बता दिया है, यू डेल्टा यू इक्वल टू क्यू वी। और ओके, रिंग वाला कॉन्सेप्ट खत्म हो गया ना। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ रिंग एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डिस्क। चलो, ओके, ठीक है, आ जाओ। तो आज तारीख क्या है? आज तारीख है 9। 9/7/25। चलो, सो वी आर कंटिन्यूइंग आवर पोटेंशियल टॉपिक, है ना, पढ़ रहे हैं पोटेंशियल। चलो, यहाँ पे देखो, अभी तक हमने पोटेंशियल में क्या पढ़ा है सर? आपने बताया था हमको डेल्टा वी होता है सर डेल्टा यू अपॉन क्यू। सही बात है सर। इसके बाद आपने बताया था कि सर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, डेल्टा यू को लिख सकते हैं माइनस वर्क डन ड्यू टू इलेक्ट्रिक फोर्स अपॉन क्यू। सही बात है सर, ठीक है सर। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं सर, वर्क डन को हम कैसे लिख सकते हैं? माइनस ऑफ एफ डॉट डी आर अपॉन क्यू। सर मैं एफ को लिख सकता हूँ सर क्यू ई डॉट डी आर अपॉन क्यू। सर क्यू को मैं बाहर ले जाता हूँ। क्या आप सबको ये दिख रहा है, कट रहा है? क्या मैं यहाँ से लिख सकता हूँ कि सर डेल्टा वी इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी आर। क्या ये सबको समझ में आ रहा है? हाँ सर। यस। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। कैसे आया, समझ में आ गया सबको? अगर आपके सीबीएसई में आएगा ये फाइंड द, मान लो आपके सीबीएसई एग्जाम में आ गया derive the relation between इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, तो आपको क्या करना है? सीधा इतना छाप देना है, ठीक है, ठीक है। इसमें सीधा लिखना सर डेल्टा वी इज इक्वल टू डेल्टा यू अपॉन क्यू। डेल्टा यू इज इक्वल टू माइनस ऑफ वर्क डन ऑफ ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। सर वर्क डन का बेसिक फॉर्मूला होता है सर एफ डॉट डी आर माइनस एफ डॉट डी आर। फोर्स क्या होगा सर? क्यू इंटू ई। सर क्यू बाहर आ गया सर, क्यू क्यू कट गया सर, मेरा डेल्टा वी आ गया माइनस ई डॉट डी आर। अब आ जाओ, अब सर हम इस फॉर्मूला का यूज कैसे करें? ये तो हमने फॉर्मूला पढ़ लिया, अब इसके यूजेस पढ़ते हैं। इसका यूज कैसे करते हैं देखो सर। आपने आपने बोला कि सर आपने हमको पढ़ाया पहले कि सर पॉइंट चार्ज सर पॉइंट चार्ज की वजह से जो मेरा
पॉइंट ए पे जो डिस्टेंस आर है वहाँ पे मेरा जो इलेक्ट्रिक फील्ड आता था वो आता था के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। सही बात है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। और इस फॉर्मूला की मदद के से हम निकालते हैं इसका पोटेंशियल। देखो डेल्टा वी, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, dv इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर। दो फॉर्मूले इसके, ऐसे या ऐसे, बात एक ही है, dv इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर, या इंटीग्रल लगा दो, बात एक ही। ठीक है, आ जाओ। अगर आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड है तो कैसे हम इसका पोटेंशियल निकालेंगे? ऐसा कोई मुझे इस सिस्टम का पोटेंशियल नहीं पता, लेट्स सपोज, तो मेरे पास मैं इस फॉर्मूला से कैसे निकालूंगा? सर मुझे पता है कि सर dv होता है सर माइनस ई डॉट डी आर। ठीक है सर, सर मैं इसको इंटीग्रेट कर देता हूँ। सर कहाँ से कहाँ तक? मैं चार्ज को लेके आ रहा हूँ इन्फिनिटी से पॉइंट आर तक। तो सर इन्फिनिटी पे तो मेरा पोटेंशियल होगा जीरो, और पॉइंट ए पे मेरा जो पोटेंशियल होगा वी। तो ये आगे मेरे सर वी माइनस जीरो, सर माइन इक्वल टू माइनस ऑफ ई कितना है सर, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू डी आर, इन्फिनिटी से आर। सर इसको इंटीग्रेट कर दो, इसको इंटीग्रेट करोगे तो आपके पास आ जाएगा वी इक्वल टू माइनस माइनस इन्फिनिटी से आर के क्यू अपॉन आर स्क्वायर डी आर। इसको सॉल्व करोगे आप तो आपके पास आ जाएगा के क्यू अपॉन आर। समझ में आया कैसे यूज करना है? के क्यू अपन आर, यही हमने पहले पढ़ा हुआ है, यही हमने पहले भी पढ़ा हुआ है। पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज कितना आता है सर, के क्यू अपन आर। इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करोगे, ठीक है, कितना आ जाएगा, माइनस वन अपन आर, यहाँ पे पुट कर दो, माइनस माइनस कट गया, आ गया के क्यू अपन आर। ठीक है इतना? यस सर। चलो आप दूसरा पॉइंट देखो। अब हम क्या करेंगे सर? अब हम इस फॉर्मूला से हम बाकी जो हमने पढ़ा हुआ था, इन्फानाइट लाइन चार्ज, इन्फानाइट सीट ना, आपका स्फेयर, आपका सॉलिड स्फेयर, वो सब हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालते हैं। चलो आज पहला केस देखते हैं, जिससे मेरे पास जो लाइन चार्ज था ना, इन्फानाइट लाइन चार्ज है मेरे पास, ये देखा था हमने, इन्फिनिटी इन्फिनिटी, ये देखा था हमने, इन्फिनिटी इन्फिनिटी। मैं क्या बोल रहा हूँ कि पॉइंट ए जिसका डिस्टेंस है आर ए, और दूसरा पॉइंट है बी इसका डिस्टेंस आर बी। ठीक है, आर बी, you have to find VA minus VB, you have to find VA minus VB, you have to find VA minus VB। ठीक है, ध्यान से सब देखना यहाँ पे ध्यान से, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ठीक है, किसी को किसी भी पार्ट में दिक्कत आएगी तो मुझसे पूछना भी। ठीक है, VA माइनस VB मुझसे क्वेश्चन में पूछा है, ये इन्फानाइट, ये आपके पास क्या है, इन्फानाइट लाइन चार्ज है। ठीक है, अच्छा, अब देखो मैं कैसे यूज करता हूँ। आप बोलोगे कि सर अभी आपने मुझको बताया एक फॉर्मूला, वो क्या है सर, dv इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर। मैं बोलूँगा हाँ भाई, बताया मैंने सर dv है। सर क्या मैं dv को, मुझे आपने क्या, ए से बी, ए पॉइंट और बी पॉइंट है, क्या मैं लिख सकता हूँ वी ए टू वी बी, बी इक्वल टू माइनस वी ए पे डिस्टेंस क्या आर ए, वी बी पे डिस्टेंस क्या आर बी, ई डॉट डी आर, ई डॉट डी आर। सर इसको सॉल्व करेंगे हम, यहाँ पे आ जाएगा सर वी बी माइनस वी ए इक्वल टू माइनस आर ए अपॉन आर बी। what is the electric field at a point, what is the electric field at a point due to an infinite line charge? जल्दी बताओ सर, ये इन्फिनाइट वायर है, मैंने आपको बोला था एक पॉइंट ए पे, what will be the electric field at point A due to an infinite line wire, लाइन चार्ज डेंसिटी लैम्डा, ये डिस्टेंस आ रहा है, तो किसी को याद है कि भूल गए? याद है कि भूल गए? सर लैम्बडा अपन 2 एप्सिलॉन नॉट। नहीं भाई, टू, भाई वो लैम्डा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट होता है इन्फिनाइट सीट, मैं इन्फिनाइट लाइन चार्ज की बात कर रहा हूँ यार, 2 के लैम्डा बाय आर। नोट्स देखो, नोट्स देखो, जाओ पीछे वाले नोट्स पे जाओ।
जल्दी जाओ और पहले वेरीफाई करो क्या आपने ये पढ़ा हुआ है कि नहीं पढ़ा हुआ। मैंने बात की है इनफाइनाइट वायर, हमने फाइनाइट वायर भी पढ़ा था, हमने इनफाइनाइट वायर भी पढ़ा हुआ है। क्या हमारा फॉर्मूला 2k लैम्डा बाय आर आया था कि नहीं आया? हाँ याद सर। करो, याद करो। हाँ यहाँ सर। पे मैं यहाँ पे मैं ऐसे सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस लेता था, ऐसे 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 ऐसे, है ना। इस सरफेस ये ऐसे, ये ऐसे, ये तो ये दोनों तो जीरो हो गया, सिर्फ इसी वजह से आएगा गॉसियन। तो ई डॉट डी ए इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट ई इंटू 2 पाई आर इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट ई इक्वल टू क्यू कितना आ गया लैम्डा इंटू आर, लैम्डा इंटू एल सॉरी, अपॉन 2 पाई आर आर एल एप्सिलॉन नॉट एल एल कट गया, ई कितना आ गया था लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, है ना। फिर मैंने क्या किया, टू टू से मल्टीप्लाई किया नीचे नीचे, तो यहाँ पे क्या आ गया 2k लैम्डा बाई आर। ऐसे लिखवाया था, बोलो हाँ या ना। सबने वेरीफाई किया कि नहीं किया? नोट्स में जाओ, क्या मैंने पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया हुआ आपको? पढ़ा और है। अगर मैंने पढ़ाया हुआ है तो आपको फॉर्मूला याद क्यों नहीं है? मैंने बताया हुआ ना, ये सब चीज़ें यूज़ होगी। मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इतना टाइम इसलिए दिया है ताकि बाद में आपको दिक्कत ना आए। अब बताओ, मैंने 1 महीने में आपको मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ाया है। इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने इसलिए पढ़ाया है क्योंकि पोटेंशियल में काम आएगा, अभी मैग्नेट में काम आएगा। तो जो मैंने बोला था, जितना मैं पढ़ा रहा हूँ कम से कम उतना तो आप 100% वो रखो सर। उसमें से आप जितना जो भी पूछोगे मुझे पता है। इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने आपको याद करवाया हुआ है, इनफाइनाइट वायर, सीट का, सॉलिड स्फीयर का, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डिस्क, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ रिंग। ये बच्चों को याद नहीं होता, आपको सिर्फ फॉर्मूला याद रखो। कैसे आ रहा है वो भी बताया हुआ है। बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपको जेई में मार्क्स लाने हैं, बस फॉर्मूला 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 याद है चलेगा उतना। ठीक है, जितना दिन मैं पढ़ा रहा हूँ उतना रिवाइज करते रहो साथ साथ, नहीं तो अभी पाइलअप हो जाएगा। अभी मैं स्पीड बढ़ाऊंगा, अभी देखते देखते आपका आपका करंट और मैग्नेट भी खत्म हो जाएगा। क्योंकि मैग्नेट कुछ नहीं है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का भाई है। ठीक है, अभी नहीं तो फिर आपका जो सिलेबस है ना वो बहुत पाइलअप हो जाएगा। इसलिए मैंने सिलेबस पहले पहले मैंने स्लो स्लो पढ़ाया था, ताकि आपको आप रिवाइज करते रहो, नोट्स बनाते रहो, और उसको जो पढ़ा रहा हूँ उसको रिवाइज करते रहो और न्यूमेरिकल सॉल्व करते रहो। ठीक है, यहाँ पे आओ। अब आपसे याद रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफिनाइट लाइन चार्ज 2k लैम्डा बाय आर। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफिनाइट, मैंने यहाँ पे इनफिनाइट है। अगर फाइनाइट हो जाएगा तो क्या होगा, एक सर उसका एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट भी आएगा, एक उसका पैरेलल कंपोनेंट भी आएगा। याद है सबको? के हाँ लैम्डा सर। बाय आर साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, उसमें आएगा के लैम्डा बाय आर कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2, है ना। याद याद होना चाहिए सब चीज। ठीक है, यहाँ पे आ जाओ। ई कितना है सर, 2k लैम्डा बाय आर इंटू डी आर। ठीक है, अब वैल्यू पुट कर दो, वैल्यू पुट कर दो और इसको सॉल्व कर दो, मैथमेटिक्स आ गई। यहाँ से क्या आया सर, ये माइनस है तो यहाँ पे ले जाओ, उल्टा कर दो इसको, बी ए माइनस बी बी इक्वल टू इक्वल टू। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो आपका कुछ ऐसे आएगा, 2k लेमडा एल एन आर बी अपॉन आर ए। ठीक है, ये इंटीग्रेशन सॉल्व करना, डी आर अपॉन आर का इंटीग्रेशन क्या होता है, एल एन आर बी अपॉन एल एन आर ए, ये माइनस यहाँ चला गया, तो बी ए माइनस बी बी इक्वल टू 2k लेमडा एल एन आर बी अपॉन आर ए, एल एन आर बी अपॉन आर ए। मतलब क्या हुआ कि सर देखो, वी ए यहाँ पे देखना सब के सब, ये कैसे आ गया, स्प्लिट वी ए। क्या देखो, इसका मतलब क्या होगा, क्या हुआ सर, ये हुआ ए, ये पॉइंट है बी, और आपसे ये इन्फिनिट वायर है। आपसे पूछेगा फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, तो वी ए माइनस बी बी इक्वल टू 2k लेमडा एल एन
बड़ा वाला डिस्टेंस अपॉन स्मॉल वाला डिस्टेंस, मतलब बड़ा डिस्टेंस आर बी अपॉन आर ए। ठीक है, देखो बी ए माइनस बी बी इक्वल टू 2k लैम्डा, बड़ा वाला डिस्टेंस अपॉन छोटा वाला डिस्टेंस। ठीक है, अभी आपके दिमाग में एक डाउट आने वाला होगा कि सर यहाँ पे हम पोटेंशियल डिफरेंस क्यों लिख रहे हैं, मतलब आपने यहाँ पे सीधा मुझे वी ए क्यों नहीं बताया कितना आएगा, या वी बी है कितना आएगा, वो क्यों नहीं बताया आपने। आप मुझे इन दोनों का डिफरेंस क्यों पूछ रहे हैं, क्या आपके दिमाग में क्वेश्चन आया कि नहीं आया? हाँ सर। है ना, आने वाला आना चाहिए। इसलिए देखो, इसमें पोटेंशियल डिफरेंस पूछेगा आपसे, कभी भी पोटेंशियल एट अ पॉइंट नहीं पूछेगा। पॉइंट इसलिए नहीं पूछेगा क्योंकि भाई ये जो इन्फानाइट ले ये जो है, ये जो चार लाइन वायर है वो इन्फानाइट है, तो इसके पास जो पोटेंशियल होगा इसकी वजह से वो भी क्या होगा, इन्फानाइट टाइप, बहुत लाखों में होगा, इसमें होगा लाखों में होगा, और इसके यहाँ पे भी जो होगा वो लाख प्लस 5 होगा। तो हमेशा आपसे इन दोनों का डिफरेंस पूछेगा, जैसे सपोज ये 1 लाख है तो ये 1.1 लाख होगा इस पॉइंट पे, या 1.2 लाख होगा, या 1.3, समझ रहे हो। तो ये खुद में ही ज्यादा वैल्यू, बहुत ज्यादा वैल्यू है, ये खुद में बहुत ज्यादा वैल्यू है। हमेशा हमेशा आपको 2 पॉइंट का डिफरेंस पूछेगा एग्जाम में। एग्जाम में पोटेंशियल में कभी भी आपको एट अ पॉइंट नहीं पूछेगा, आपसे हमेशा क्या पूछेगा, पोटेंशियल डिफरेंस। क्या पूछेगा, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट, तो ये कोई पॉइंट दे देगा, ये कोई पॉइंट दे देगा, पूछेगा फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज टू, या वी ए माइनस वी बी पूछ लेगा, या वी बी माइनस वी ए पूछ लेगा, कुछ भी पूछ लेगा। समझ में आ रहा है। हम यहाँ पे सिर्फ पोटेंशियल एट अ पॉइंट क्यों नहीं निकाल रहे, यहाँ पे एग्जाम में पूछेगा तो हमेशा क्या पूछेगा, पोटेंशियल डिफरेंस पूछेगा, पोटेंशियल एट अ पॉइंट नहीं पूछेगा, क्योंकि चार्ज खुद में इन्फिनाइट है, चार्ज इन्फिनाइट है, चार्ज इन्फिनाइट है तो पोटेंशियल जो होगा किसी पॉइंट पे वो खुद में बहुत ज्यादा चार्ज होगा, बहुत ज्यादा चार्ज होगा। ठीक है, बहुत ज्यादा चार्ज होगा तो हमेशा ज्यादा और बहुत ज्यादा, तो उन दोनों का डिफरेंस पूछेगा हमेशा। ठीक है, यस सर। ठीक है, ठीक है, चलो यहाँ तक ये चीज याद होनी चाहिए। इन्फिनाइट लाइन चार्ज में अगर कोई 2 पॉइंट है तो उनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा सर, 2k लैम्डा एल एन, बड़ा वाला डिस्टेंस अपॉन छोटा वाला डिस्टेंस। ठीक है, आर बी अपॉन आर ए। अगर वी ए माइनस वी बी पूछा है तो वी बी माइनस वी ए पूछ देगा तो उल्टा हो जाएगा। ठीक है, वी बी माइनस वी ए पूछ देगा तो उल्टा हो जाएगा। ठीक है, आगे चलो आगे बढ़ते हैं। तीसरा, इन्फिनाइट सीट। फिर जो जो हमने पढ़ा था सब चीज देख लेते हैं यहाँ पे भी। ठीक है, लेट सपोज ये इन्फिनाइट सीट है, इन्फिनाइट जा रही है, ये इन्फिनाइट जा रही है, ये इन्फिनाइट जा रही है। ठीक है, मैंने आपसे पूछा ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ फाइंड वी ए माइनस बी बी, फाइंड वी ए माइनस बी, फाइंड वी ए माइनस बी बी, फाइंड वी ए माइनस बी बी। कैसे करेंगे सर, सेम चीज सर, डी बी होता है सर माइनस ई डॉट डी आर। ठीक है सर, हमसे कहाँ पूछा, ए से, ए पे पूछा है, ए से बी पूछा है, डी बी। ठीक है सर, माइनस, सपोज ये डिस्टेंस आर ए और इसके लिए ये डिस्टेंस आर बी है। ठीक है, ए पॉइंट पे मेरा हो जाएगा आर ए, बी पॉइंट पे हो जाएगा आर बी, और सॉरी ये वी ए और ये बी बी है, वी एट बी। ए पॉइंट पे मेरा वी पोटेंशियल की वैल्यू वी है, रेडियस मेरा आर है, बी पॉइंट पे मेरा पोटेंशियल की वैल्यू वी बी है, रेडियस मेरा आर बी है। ई डॉट डी आर, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इन्फिनिट सीट कितना होता है, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इन्फिनिट सीट, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा बाय टू एप्सिलॉन नॉट डी आर। सॉल्व कर दो।
सर VB माइनस VA इक्वल टू माइनस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू R इंटू RB माइनस RA माइनस यहाँ पे मेरा तो VA माइनस VB इक्वल टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट RB माइनस RB माइनस R। ठीक है, VA माइनस VB इक्वल टू सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट बड़ा डिस्टेंस माइनस छोटा डिस्टेंस। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आई थिंक नाउ यू आर इन अ पोजीशन टू सॉल्व इट। करेक्ट, चलो समझ में आया यहाँ तक सबको? यहाँ तक सबको समझ में आया है कि नहीं आया? इतना बता दो। हाँ सर। हाँ सर। यहाँ पे आओ। अब बोलो कि सर मेरे पास ये प्लस Q चार्ज है, मेरे पास ये प्लस Q चार्ज है, सर इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकलती है? सर ऐसे निकलती है, आपने हमको पढ़ाया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे आओ। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जाती है तो पॉजिटिव सी, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। अगर मैं पूछूं पोटेंशियल क्या होगा तो आप बोलोगे सर वी होता है KQ अपन R ना। अगर ये डिस्टेंस तो मुझे बताओ पोटेंशियल एट ए बड़ा होगा कि पोटेंशियल एट बी बड़ा होगा, ये बताओ। एक बड़ा होना चाहिए। ये हाँ बड़ा एक होगा, सर, बड़ा होगा। पोटेंशियल एट ए बड़ा होगा। इसका मतलब क्या होगा? क्यों भाई, डिस्टेंस कम है, डिस्टेंस कम है तो ये है। यहाँ से क्या आपको एक चीज समझ में आ रहा है कि सर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होती थी मेरी, वो हमेशा हाई हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल फ्लो होती है ना। देखो ना, यहाँ हाई है फिर लो, यहाँ पे ही पहले यहाँ पे जो और यहाँ पे और हाई होगा और हाई होगा फिर कम 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 होते जा रहा है। मतलब हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होती है वो हमेशा, याद रखना, हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल फ्लो। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल से फ्लो होती है। ठीक है, ठीक है। यहाँ पे आई थिंक मैंने आपको लिखवाया भी था ना कि यहाँ पे आप देखो तो यहाँ पे जितना भी हमने केस पढ़ा वहाँ पे हम क्या ये देख पा रहे हैं सर वी 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 बड़ा माइनस वी छोटा, मतलब याद देखो नहीं, वी ए बड़ा है वी भी छोटा है, ताकि आपको स्टैंडर्ड फॉर्मूला लिखवा रहा हूँ। ठीक है, इज इक्वल टू इज इक्वल टू इज इक्वल टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट आर बड़ा माइनस आर। ठीक है, ठीक है, या फिर उसमें जो लिखा था हमने किया था वी ए माइनस, उसमें क्या था 2K लैम्डा एल एन आर बड़ा बाय आर, काफी सिंप्लीफिकेशन की। ठीक है, ठीक है यहाँ तक? सर हाँ, बोलो। इसके ऊपर वाला जो आपने करा है उसमें वी स्मॉल माइनस वी बड़ा वाला था ना? हाँ ये वाला। सही तो है। आर बड़ा, आर बड़ा क्या है? आर भी बड़ा है ना, डिस्टेंस बड़ा। देखो वी बड़ा मतलब वी ए, वी छोटा मतलब वी बी, आर बड़ा मतलब आर बी, आर छोटा मतलब आर ए। उससे मतलब समझ आ रहा है? आर बी इज बड़ा देन आर ए ना, डिस्टेंस। हाँ सर।
v बड़ा मतलब क्या है, v a, v छोटा मतलब क्या है, v b, r बड़ा मतलब क्या है, r b, r छोटा मतलब क्या है, ये कैसे भी याद रखना, मैंने मेरा लेकिन करवाने का वो मतलब था, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। कैसे भी याद रखो इसको, मुझे बस समझ में आ रहा है। अगर ऐसे आएगा पोटेंशियल डिफरेंस, याद रखना, याद रखो, नहीं रखना तो ये बस ये डी वी इक्वल टू माइनस ई डॉट डी, इसे निकाल लो, कोई याद रखने की जरूरत नहीं, इसमें याद रखने की कोई वो नहीं है। ठीक है, और न्यूमेरिकल करते, न्यूमेरिकल करोगे तो समझ में आएगा। अभी ये बड़ा छोटा में नहीं तो कंफ्यूज होंगे। आओ न्यूमेरिकल देखते हैं। मैंने क्वेश्चन दिया आपको, ये पेन निकालो, कॉपी निकालो, ये इनफाइनाइट लाइन चार्ज है, ये पॉइंट ए है, ये डिस्टेंस है आपके पास 2r, ये डिस्टेंस है आपके पास 3r p। फाइंड v, फाइंड वी बी माइनस, सो फाइंड वी ए माइनस वी बी, चलो वी ए माइनस वी बी, फाइंड वी ए माइनस वी बी। क्या होगा जल्दी बताओ, फाइंड वी ए माइनस वी बी। वी ए माइनस वी बी लिख सकता हूँ मैं, 2k लैम्डा एल एन आर बी 3r अपॉन 2r। बोलो सही है सबको, किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। देखो सब बच्चों को कंफ्यूजन होता है आर ए आर बी उसमें, इसलिए मैंने यहाँ पे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने की कोशिश की। नहीं तो अगर आपको ये ऐसे याद करना है, ऐसे समझ में आ रहा है तो ऐसे समझ जाओ। ठीक है, अगर आपको ऐसे समझ में आ रहा है जैसे मैंने यहाँ पे बताया है, बी ए माइनस बी बी इक्वल टू 2k लैम्डा एल एन आर बी अपन आ रहे, ऐसे समझ जाओ। नहीं तो अगर आपको छोटे बड़ी से समझ में आ रहा है तो ऐसे समझ जाओ, वो आपके ऊपर है, ठीक है। बट ऐसे क्वेश्चन आएंगे। चलो अगला क्वेश्चन करो। ये इन्फिनिट सीट ऑफ वायर है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये डिस्टेंस है 3 मीटर, ये डिस्टेंस है 10 मीटर। ठीक है, इन्फिनिट सीट है, इसमें प्लस सिग्मा वो है, इसलिए इन्फिनिट सीट। फाइंड वी ए माइनस बी बी। कितना आंसर आएगा जल्दी बताओ। सो 3 है क्या? हाँ ये 3 है। 2k लैम्डा। इन्फिनिट सीट है भाई, ये लैम्डा कैसे आ जाएगा। सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट आर बी माइनस आर ए, 7/2 सिग्मा बाय 7। ठीक है, ठीक है सर। समझ में आ रहा है सबको कि नहीं आ रहा है, हाई लेवल जा रहा है। देखो सर ये, हाँ बोलो। पहले वाले पार्ट में अगर वी बी माइनस वी ए पूछते तो आंसर में एल एन के जगह में वो रिवर्स हो जाता ना वो। हाँ रिवर्स हो जाता है। अरे इस वाले केस में भी अगर मैंने पूछ दिया बी बी माइनस बी ए, तो क्या आ जाएगा, माइनस डाल दो बस, है ना। ओके। ठीक है, आता है सबको, चलो आ जाओ आगे बढ़ो, क्वेश्चन वही वाला। ये इनफाइनाइट आपके पास लाइन चार्ज, देखो मैं क्वेश्चन क्या दे रहा हूँ। यहाँ पे एक चार्ज क्यू है, ये इनफाइनाइट है। यहाँ पे ये चार्ज क्यू है पॉइंट ए पे, एट अ डिस्टेंस ऑफ 2r। इसको आपने यहाँ से रिलीज कर दिया, ये इनफाइनाइट है। ये रिलीज, जैसे ही आपने इसको रिलीज किया तो क्या होगा, ये क्यू चार्ज आगे मूव करेगा, मूव करेगा, मूव करेगा, मूव करेगा, मूव करेगा, मूव करेगा, इस पॉइंट बी पे आ गया। ठीक है, ये चार्ज क्यू है, इसका मास एम है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ फाइंड स्पीड ऑफ फाइंड स्पीड ऑफ प्लस क्यू चार्ज व्हेन इट रीचेस एट पॉइंट बी। ऐसा क्वेश्चन हमने किया हुआ है सॉल्व, व्हेन इट रीचेस पॉइंट, है ना। ऐसा क्वेश्चन हमने किया हुआ है। सर ए और बी है, सर
हम कर देंगे सर काइनेटिक एनर्जी एट ए प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट ए शुड इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एट बी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट बी। सर काइनेटिक एनर्जी एट ए तो आराम से बैठा हुआ 0। सर पोटेंशियल एनर्जी एट ए कितना होगा सर, ये चार्ज क्यू इंटू इसका पोटेंशियल वी ए। सर काइनेटिक एनर्जी एट बी कितना होगा सर, हाफ एम वी बी स्क्वायर। सर काइनेटिक एनर्जी सॉरी पोटेंशियल एनर्जी एट बी कितना होगा सर, क्यू इंटू पोटेंशियल वी। ये डिस्टेंस भी दिया हुआ है आपको, सॉरी ये डिस्टेंस आपको दिया हुआ है 4r, है ना। ये क्वेश्चन आ गया आपके पास। अब आपको हाफ एम वी बी स्क्वायर निकालना था, इक्वल टू कितना आ गया, क्यू वी ए माइनस वी बी आ गया। यही चीज तो हम निकालना निकालना सीख रहे हैं अभी अभी। इतनी देर से हम क्या निकालना सीख रहे हैं, ये तो निकालना सीख रहे हैं वी ए माइनस वी बी। बोलो हाँ या ना। हाँ सर। यहाँ पे वी ए माइनस वी बी कितना आएगा, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी बोलो बोलो बोलो। वी ए माइनस वी बी कितना आएगा, जल्दी बताओ। 2k लैम्बडा बाय आर। 2 के 2 लैम्डा बाय आर क्यों आएगा यार, 2 के लैम्डा एल सॉरी एन ln आर ln टू 2। 4r अपॉन 2r। ठीक है, ये वैल्यू उठाओ, यहाँ पुट कर दो, क्योंकि जो वैल्यू वैल्यू होगी वो कुछ दिया होगा एग्जाम में, क्वेश्चन में मास दिया होगा, वैल्यू से भी निकाल लो। क्वेश्चन आपका बन गया जेई एडवांस का। जेई एडवांस में और कैसे क्वेश्चन आएंगे, ऐसे क्वेश्चन आएंगे, ये जेई एडवांस का क्वेश्चन है, यही यही कॉन्सेप्ट। उसमें क्या बच्चा पोटेंशियल एनर्जी निकालने में ही फंस जाता है, उसको ये पता ही नहीं है पोटेंशियल एनर्जी मेरा क्यू इंटू बी होता है। ठीक है, कॉन्सेप्ट को क्लियर क्लियर रखना है, कैसा भी क्वेश्चन आएगा बन जाएगा। आओ आगे आगे बढ़ते हैं। लेट्स सपोज ये देंगे मेरे पास एक, अरे यार, ये क्या बन गया, सॉरी। ठीक है, तो ये दूसरी रेंगे, ठीक है, दो रेंगे, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। ठीक है, इन दोनों का डिस्टेंस दिया हुआ है आपको 4r। ठीक है, इस रिंग के पास चार्ज है q, इसका रेडियस है 2r। इसके पास भी रिंग के पास चार्ज है q, रेडियस है 3r। ठीक है, इतना आपको समझ में आ रहा है, इतना इतना पार्ट। ये एक रिंग है, ये भी एक रिंग है, इसका चार्ज है q, इसका रेडियस है 2r, इसका भी चार्ज q है, इसका रेडियस है 3r। ठीक है, मैंने थोड़ा बड़ा बनाया है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, फाइंड फाइंड वी ए माइनस वी बी, फाइंड वी ए माइनस वी बी, फाइंड वी ए माइनस, फाइंड वी ए माइनस वी बी। ध्यान से देखना सब, यहाँ पे सब ध्यान से देखना, ठीक है, सब अटेंटिव हो। यस सर। पहले मैं लिख रहा हूँ वी एट ए, बताओ मेरे को वी एट ए, ए पॉइंट पे मैं आऊंगा तो आप बोलोगे कि सर एक तो ये अपना मेरे पास है, ये मेरे पास जो क्यू टू आर है, आपने सेंटर पे पूछा है तो सेंटर पे वी एट ओ कितना होता है सर, के क्यू अपन आर होता है। तो मैं वी एट ए क्या लिख सकता हूँ सर, के क्यू अपॉन टू आर। बोलो हाँ या ना। हाँ सर। और सर हाँ फिर एक ये भी है और फिर एक ये भी है, सर इसके लिए ये इस पॉइंट पे है तो डिस्टेंस 4r है, इसका रेडियस 3r है इस पॉइंट ए पे। तो हमने रिंग के पॉइंट ए पे भी निकाला हुआ है, कैसे निकालते हैं सर, क्या होता है फॉर्मूला सर, के क्यू, इसका क्यू चार्ज अपॉन रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, है ना। आर क्या है इसका 3r, एक्स कितना है 4r। बोलो हाँ या ना इसमें।
हाँ सर। सर सिमिलरली वी एट बी कितना आएगा बोलो सर? के क्यू अपॉन 3 आर, और फिर से इस पॉइंट के लिए ये वाला पॉइंट कितना हो जाएगा सर? के इस पे चार्ज कितना है? के क्यू अपॉन रूट ऑफ 4r² प्लस 2r², रूट ऑफ 4r² प्लस 2r का होल स्क्वायर। सही है। आपसे क्या पूछा? वी ए माइनस वी बी, सही, इनको माइनस कर दो वापस। ये किस वापस ये क्वेश्चन कहाँ पे पूछा हुआ है? कितनी सिंपल चीजें, बट एग्जाम में आएगा लिखा हुआ, बच्चों की हवा हवा टाइट हो जाती है इसी क्वेश्चन करने में। 90% बंदे बच्चे पता है क्या गलती करेंगे यहाँ पे? वो क्या करेंगे? ए है, अच्छा सर, के क्यू अपॉन 2r। सर यहाँ इस बी बी है, यहाँ पे कितना होगा सर? के क्यू अपॉन 3r। क्या करेंगे सर? बी बी माइनस बी ए माइनस बी बी पूछा हुआ है सर, के क्यू अपॉन 2r माइनस के क्यू अपॉन 3r। आंसर आ गया सर, के क्यू अपॉन 6r। तो ये आपको मिलेगा ऑप्शन ए, और सीधा आप ऑप्शन ए टिक कर दोगे, आपका हो जाएगा -1। समझ में आ रहा है? हाँ जैसे सर। हमने हाँ सर। जैसे हमने यहाँ पे पढ़ा था, स्क्वायर वाले केस में अगर चार्जेस है यहाँ पे आपको निकालना है, तो आप इसकी वजह से भी निकालते हो भाई, इसकी वजह से भी निकालते हो मेरे भाई, इसकी वजह से भी निकालते हो। सेम चीज यहाँ पे है, तो सर इसकी वजह से तो ये निकालोगे ही, पर ये भी तो है साथ में सिस्टम में। ठीक है, तो गलती नहीं करना है, इसलिए मैं आपको गलतियों से बचा रहा हूँ। हटा देता हूँ, नहीं तो ये भी नोट कर लोगे आप। चलो, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। चलो, अगर मैं इसी को मैं अगर आपकी सिंप्लीफिकेशन के लिए मैं लिख देता हूँ कि सर ये मेरे पास कोई रिंग है, ये भी मेरे पास कोई रिंग है, तो ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, इसके बीच का डिस्टेंस x है। सर इसके पास चार्ज क्यू ए है, इसका रेडियस आर ए है, इसका चार्ज क्यू बी है, इसका रेडियस आर बी है। तो सर वी एट ए क्या होगा सर? वी एट ए क्या होगा सर? के टाइम्स क्यू ए अपॉन आर ए प्लस सर के टाइम्स क्यू बी अपॉन अपॉन आर बी, आर बी ना, सॉरी, अपॉन आर बी का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो वी एट बी पूछूंगा तो क्या होगा सर? के टाइम्स क्यू बी अपॉन आर बी प्लस के टाइम्स ऑफ क्यू ए अपॉन रूट ऑफ आर ए का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। सही बात है सबको? हाँ सर। हाँ सर। ठीक है सर, ना समझो। इसके अंदर मेरे भाई, इसके अंदर मेरे पास 5 सिग्मा चार्ज है, और ये पूरा 5 सिग्मा है। ठीक है, इसको मैं और और इसके अंदर मेरे पास -8 सिग्मा चार्ज है। ठीक है, ये खोखला वोखला नहीं है, 5 सिग्मा चार्ज था उसके अंदर -8 सिग्मा है, खाली वाली नहीं है ना, सब भरा हुआ है। मतलब ये 5 सिग्मा है, पूरा पूरा ऐसे ऐसे सब 5 सिग्मा। ठीक है, क्वेश्चन देखो। अब ये है -8 सिग्मा, ये क्या हो गया? अबे यार,
ठीक है। और ये मेरा अंदर -8 सिग्मा। ठीक है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ से देखना, इसका रेडियस है मेरे भाई आर, इसका रेडियस है मेरे भाई √3r। ठीक है, ये डिस्टेंस है आर, ये पॉइंट है ए। ठीक है, चलो अब इस पे मुझे करना होगा सब कुछ। चाहे मैं अब यहाँ पे आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ लूँ, चाहे मैं यहाँ से आपसे पोटेंशियल पूछ लूँ, निकाल लोगे क्या? यहाँ पे आपको समझ में आ रहा है कि सर यहाँ पे मेरे पास ऐसे होगा, ये एक रिंग है जिसका चार्ज है 5 सिग्मा, प्लस जो अंदर वाला है इसके अंदर कितना चार्ज होगा ये बताओ। बताओ बताओ बताओ। हेलो, आवाज आ रही है मेरी? हाँ सर। हाँ सर। ये जो ब्लैक वाला है उसके अंदर कितना होगा? इसके अंदर -8 सिग्मा था और पूरा +5 भरा हुआ, पूरा +5 है, तो इसके पास कितना बचा? -3। वेरी गुड। अब जो भी आपसे पूछा है ये पॉइंट पे जो भी आपको दिया हुआ है, सब कुछ दिया हुआ है आपको। ये डिस्टेंस आ रहा है, ये भी डिस्टेंस आ रहा है, ये 45 डिग्री हो जाएगा। ये डिस्टेंस आ रहा है, ये डिस्टेंस √3 आ रहा है, ये एंगल कितना हो गया? 60 डिग्री हो गया। अब चाहे अब आपसे वी ए पूछा है या ई ए पूछे, निकाल लो दोनों को ऐड करके। समझ आया? हाँ सर। मुझे बस ये बात बताना था आपको कि अंदर दे दे तो ये यहाँ पे -8 नहीं लेना है। कितना हो जाएगा सर? 5 सिग्मा तो पूरे में है, और उसके अंदर आपने फिर -8 सिग्मा डाल दिया है, प्लस और -8 सिग्मा में कितना आ गया? -3 से। ठीक है, इतना सबको सबको क्लियर है? सर हाँ बोलो। अगर वो छोटे वाले सर्कल का रेडियस अगर आर है तो फिर हम हाँ पॉइंट ए को बाहर नहीं ले सकते ना, क्योंकि दोनों आर तो सेम है, तो वो इस पे ही लाई करेगा सर्कल के। सॉरी सॉरी, ये 2 ले लो, बस मेरा बताने का मतलब वो था। ठीक है, हाँ सर। ठीक है इतना। चलो, अब यहाँ पे चाहे आपसे वी ए पूछा है तो निकाल लो, ई ए पूछा है तो सर वो भी निकाल लो, के क्यू एक्स अपन रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3/2। वी ए पूछा है तो सर के क्यू अपन रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, जो पूछा है निकाल लो। चलो, यहाँ तक चीज़ें क्लियर है सबको मेरे भाई? सब बता दो, किसी को कोई भी डाउट है तो पूछ लो यार, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। फिर से दोबारा बताने में मेरी हालत हालत खराब हो जाएगी। अभी पूछना है तो पूछ लो, उतना उतना टाइम भी नहीं है अभी हमारे पास ना। सब इम्पोर्टेंट चीज़ें क्लास के बाद ध्यान से पढ़ना, एक एक स्लाइड, सब पूरी सारी सारी की सारी स्लाइड इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आ जाओ आगे बढ़े, पक्का? हाँ सर। आगे आते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू hollow sphere slash hollow cell slash spherical conductor, कुछ भी पूछ दे, सेम ही चीज है। ठीक है, वेट अ सेकेंड। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ hollow sphere slash cell slash semi, ये आपका spherical conductor, चाहे कुछ भी पूछे सेम चीज हम करने वाले हैं। ठीक है, आ जाओ यहाँ पे देखो। अब देखो यहाँ पे, आप बोलोगे कि सर हमें आपको एक ही बताना भूल गया। देखो, मैंने आपको जब बताया था कि डेल्टा वी जो होता है मेरे पास, तो मैंने आपको बताया था कि डेल्टा वी होता है सर डेल्टा यू अपॉन क्यू, फिर ये होता है सर माइनस ऑफ वर्क डन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अपॉन क्यू, इक्वल टू सर ये होता है माइनस ऑफ एफ डॉट डी आर
अपॉन क्यू, तो ये हो जाएगा क्यू ई, तो यहाँ से मेरे पास डेल्टा वी आता है माइनस ऑफ ई डॉट डी आर। इसमें मैंने आपको बताया था डी वी इक्वल टू माइनस ऑफ ई डॉट डी आर। यहाँ पे अगर इफ ई इक्वल टू जीरो हो जाए, अगर मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगा, तो इसका मतलब क्या होगा सर? कि सर डेल्टा वी मेरा क्या हो गया, जीरो हो गया। इसका मतलब क्या होगा कि सर मेरा जो वी है वो क्या है? बोलो हाँ है ना? हाँ सर। सही है, डेल्टा वी जीरो मतलब वी मेरा कांस्टेंट है। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ हॉलो स्फीयर, हमने हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में पढ़ा था आउटसाइड, इनसाइड और ऑन द सरफेस, याद है सबको? स्फीयर है, वो अंदर से खाली है, इसीलिए हॉलो स्फीयर। हॉलो स्फीयर है, अंदर से खाली है, तो इसके इसके हम आउटसाइड, ऑन और इनसाइड, तीन पॉइंट पे निकालते थे हम इलेक्ट्रिक फील्ड। सेम चीज यहाँ पे हम करने वाले हैं, सेम चीज अपन यहाँ पे करने वाले हैं। पहला पॉइंट, आर इज ग्रेटर देन आर, मतलब आउटसाइड द स्फीयर। ठीक है, तो ये स्फीयर है, इसका रेडियस है आर, मेरा पॉइंट बाहर है ना, मेरा स्फीयर। सबको याद है कि नहीं है भाई? मुझे बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड कितना आएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड कितना आएगा, जल्दी बताओ। हेलो, बोलो, बताओ। Q total का epsilon है। हाँ, एक आंसर। अरे हॉलो स्फीयर है, उसके जो डिस्टेंस मेरा आर है इससे, इस पॉइंट ए पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आएगी जो आउटसाइड है स्फीयर पे? इसके चार्ज क्यू है, इसका रेडियस कैपिटल आर है, ये पॉइंट यहाँ पे है, इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड कितना आएगा? कि क्यू अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर यार। तुम लोग पढ़ते नहीं हो, तुम लोग रिवाइज नहीं कर रहे हो क्या जब मैं पढ़ा रहा हूँ तुमको? इलेक्ट्रिक फील्ड इस फॉलो स्फीयर, जाओ नोट्स पे जाओ। जो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इन्फिनाइट सीट के बाद मैंने पढ़ाया था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू हॉलो स्फीयर, वहाँ पे मैंने मैंने लिखवाया था स्फेरिकल सेल। तो मैंने आपको इससे पूछा था फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड, इनसाइड द स्फीयर तो जीरो होगा क्योंकि सारा का सारा चार्ज सरफेस पे है। अब मैं पूरा थोड़ी डिटेल में बताऊंगा हर बार। अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो आएगी, आउटसाइड कितना आएगा, के क्यू अपन आर स्क्वायर, गॉस लॉ से निकाला था हमने। सर वो मिल नहीं रहा एक्चुअली। मैंने तो तुमको याद नहीं है? आउट, अगर मेरे पास हॉलो स्फीयर है आउटसाइड पे, के क्यू अपन आर स्क्वायर, बेसिक चीज है यार। मैं तो तुम्हें फिर फालतू में जे एडवांस लेवल का इतना इतना पढ़ा रहा हूँ, तो ये पढ़ाने का कोई मतलब नहीं है ना। जब तुमको भी बेसिक चीज नहीं पता है, फिर मैं ये पढ़ा के क्या करूँगा बताओ? देन तो फिर मैं देखो, ये तो फिर टाइम वेस्ट वाली बात हो गई। मतलब मैं तुमको हाई लेवल का बता रहा हूँ और देन यू आर नॉट एबल टू टेल मी अ सिंपल थिंग आउटसाइड, फिर ये सब तुमको फिर समझ में नहीं आएगा। ये फिर तुम अभी अभी तुमको समझ में आ रहा है, बाद में तुम भूल जाओगे। ऐसे नहीं चलेगा ना भाइयों। देन आई एम फिर मैं फालतू में अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहा हूँ।
फिर तो मुझे ऊपर सिलेबस में आगे बढ़ता हूँ, इतना डिटेल में पढ़ाने का मतलब नहीं है। सर हम्म। मतलब आपके अकॉर्डिंग कौन से लेक्चर के अराउंड थे वो जो जो आपने ये वाला पढ़ाया था टॉपिक? अरे यार आप गॉस लॉ के बाद देखो ना, गॉस लॉ के बाद कौन सा लेक्चर है। वो जो क्यूब वाला लेक्चर था, क्यूब वाला मैंने पढ़ाया था, उसके बाद मैंने आपको पढ़ाया था इलेक्ट्रिक फील्ड विद द हेल्प ऑफ गॉस लॉ। उसमें मैंने सबसे पहला आपको बताया था इन्फिनाइट लाइन वायर, तो याद है तो। फिर मैंने पढ़ाया था इन्फिनाइट सीट। फिर मैं ले गया था आपको हॉलो स्फेयर पे। उसके बाद फिर मैं आपको ले गया था सॉलिड स्फेयर। तो सॉलिड स्फेयर ये सब पढ़ाने का मतलब नहीं है देन, अब आपको ये बेसिक चीज नहीं पता है ना, देन इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम देन। सी आई एम स्टॉपिंग द क्लास नाउ, यू रिवाइज जो हमने पहले पढ़ा है, उसके बाद ये पढ़ाने का मतलब है, नहीं तो आई विल, नहीं तो पोटेंशियल खत्म हो गया, वी विल स्टार्ट कैपेसिटेंस। And if you are coming for the lecture, please revise what I am teaching you. सिर्फ क्लास में बैठने का मतलब नहीं है। स्टार्टिंग में यू गाइस वर रिस्पॉन्डिंग, बट स्लोली स्लोली आई मुझे लग रहा है कि आप लोगों ने क्लास में जो मैं पढ़ा रहा हूँ, यू आर नॉट टेकिंग इट सीरियसली, और या आपको टाइम नहीं मिल पा रहा है, या आपको समझ में नहीं आ रहा है। एक ही चीज हो सकती है। नाउ आफ्टर स्पेंडिंग 2 months इन इलेक्ट्रिक फील्ड, उसके बाद अगर मैं आपसे पूछ रहा हूँ फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ए ड्यू टू अ हॉलो स्फीयर, वो आपको पता नहीं है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, जबकि वो के क्यू अपॉन आर स्क्वायर मैंने आपको 3 4 5 जगह बताया। ठीक है, वी विल वाइंड अप द क्लास टुडे नाउ। मेरा मूड खराब हो गया है पढ़ाने में, वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास। ठीक है, चलो बाय।